वोट नहीं, जिला प्रशासन हो सकता है कि कटोरा लेके खड़े हुए हैं। बहिष्कार और भीख मांगने जैसी स्थिति जब निर्मित हो ही गई है तो क्यों ना हम भीख आटे दाल चावल कफन तक पे जीएसटी है, उसके बाद ये आपका रोड बन जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोड नहीं बनेगा, लेकिन सरकार के गाल पर मुंह पर एक तमाचा जरूर होगा। ये समझने वाली बात है कि हम आज पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार होने के बाद अगर अपनी अधिकारों और नहीं होगी अब की बार, वो भी नहीं है तो उधर जो 500-600 की आबादी है वो या तो बाहर जाके लेबरी करे या तो बाहर जाके कंपनी कारखाने में काम करे। नमस्कार, मैं आपके साथ भूपन्ना के पीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी भारत में लोकसभा चुनाव होने को है, 21 राज्यों में चुनाव हो रहा है और प्रथम चरण में शहडोल संभाग में चुनाव होने वाला है। इसके देखते हुए कई लोगों का क्या मुद्दा हो सकता है, क्या क्या मांगे हो सकता है, देखने को मिलेगा कि आखिर लोगों को क्या क्या समस्या हो रहा है, क्या क्या मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक अनोखा प्रदर्शन है जो कटोरा लेके देख सकते हैं कि कटोरा लेके खड़े हुए हैं युवक। आखिर क्या समस्या, इन लोगों के क्या ज़रूरतें हैं, क्या मांगे हैं, अब इन्हीं से बात करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर किस मुद्दा को लेकर ये कटोरे में भीख मांग रहे हैं। आखिर इनसे बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक कुमार यादव, रामताया डांट। तो ये बताइए क्या कटोरे में क्या भीख मांग रहे हैं, क्या है ये? शुरू से मैं शुरू करता हूँ। हम लोग 10-12 दिन पहले चुनाव बहिष्कार के लिए लिखा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जिस पर उनके कोई जनपद के एक प्रतिनिधि आए हुए थे जिनको भी नियुक्त किया हो इन्होंने। फिर उसके बाद तहसीलदार साहब आए, एसडीएम आए, वो जहाँ रोड बनना है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए और वापस चले गए। उसके बाद ये था कि अच्छा चलो कोई आएगा, कोई आश्वासन होगा, कोई निराकरण होगा, कुछ नहीं हुआ तो मजबूर होकर हम लोगों ने दोबारा उनको आवेदन देकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव बहिष्कार और भीख मांगने जैसी स्थिति जब निर्मित हो ही गई है तो क्यों ना हम भीख मांग ही लें। तो इस वजह से हम लोगों से फंड रेज कर रहे हैं। सरकार तो सक्षम नहीं हो पा रही, जहां पर आटे दाल चावल कफन तक पे जीएसटी है, उसके बाद 3 लाख करोड़ 2023-24 का रोड के लिए फंड है। हम जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर में तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, कहाँ से बनवा दें आपका रोड। तो इस स्थिति में हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये आप सड़क कहाँ से कहाँ के लिए है? सड़क यहीं पे है, ग्रेवल निर्माण के लिए था, संतोष कोल के घर से प्यारे लाल उरांव के घर की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों कि मूलभूत सुविधाओं के लिए कैसे लोग अपने हक के लिए कैसे रोडों में कटोरा लेके आज आए हुए हैं। आखिर इनकी कब तक सुना जाएगा, कब तक? अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। इनके मूलभूत सुविधाओं के लिए आज कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है। आखिर आगे क्या होगा? आइए बताइए, ये चुनाव का जो है तो अभी तक कितना इकट्ठा हो गया, क्या मतलब क्या है? हम लोग 2 दिनों से कर रहे हैं ये। कल कुछ 685 रुपए हमको कलेक्ट हुए थे 1-2 मोहल्ले में घूमने के बाद। अभी तक हमने काउंट नहीं करा है क्योंकि आप रास्ते में ही मिल गए, तो अभी तक काउंट नहीं किया है। काउंट करने के बाद हम आपको बता देंगे। क्या लगता है इतने में आपका रोड बन जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोड नहीं बनेगा, लेकिन सरकार के गाल पर मुंह पर एक तमाचा जरूर होगा। ये समझने वाली बात है कि हम आज पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार होने के बाद अगर अपनी अधिकारों और अपने लिए लड़ नहीं सकते तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का? हम क्या मंदिर के लिए वोट देते हैं? इस वजह से हमने ये बहिष्कार कर रखा है। तो और ये बताइए, ये जो बहिष्कार करते हैं तो यहाँ के कहाँ के लोग जुड़े हैं, कौन कौन लोग? समूचा ताराडांड जो हमारा पोलिंग बूथ है, वो समूचा ताराडांड इसका विरोध करता है और वोटिंग नहीं होगी अब की बार। अच्छा, वोटिंग नहीं होगी। तो जो आला अधिकारी हैं तो कुछ आए हैं कि आपके क्यों बहिष्कार कर रहे हो? कुछ मुद्दे हैं आपके तो कुछ मांग पूरी की है, कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आश्वासन जैसा कि वगैरह? आपको बताया कि तहसीलदार साहब आए थे सेकंड टर्म में, वो वापस चले गए बिना कोई पंचनामा यहाँ बनाए, बिना कुछ कहे। एसडीएम साहब आई दीपशिखा भगत, और वो ग्राम पंचायत कार्यालय ताराडांड में बैठी और जो उनसे बन सका उन्होंने बताया, किया और चली गई। मैं कहता हूँ कि अगर रोड यहाँ पे बनना है तो आप ग्राउंड पे आइए, वहाँ पे देखिए, जायजा लीजिए, बनने लायक हो या ना बनने लायक हो, कोई आश्वासन दीजिए, उसके बाद जाइए। अच्छा, और उसके बाद से कोई नहीं आया। तो आप लोगों का और क्या मांग है? रोड नहीं तो वोट नहीं? जी बिल्कुल, जब तक रोड नहीं बनेगा अब वोट नहीं देंगे। मेरा कहना है कि 25 साल 30 सालों से रोड नहीं है वहाँ। अगर एक दिन में 600 इकट्ठा हो रहा है तो 20 साल में जरूर इतना फंड
मिल जाएगा कि रोड बन जाएगा। अच्छा, इतना और वेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ और युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा नौबत क्यों आया लोगों को, आखिर अपने हक के लिए कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए ऐसे दर दर लोग भटकेंगे। क्या नाम भैया आपका? शैलेश यादव। अच्छा, शैलेश यादव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम लोग रोड के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, हमारी तो समस्या बस रोड ही है, जो हाँ, वहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत समस्या है रोड के लिए। अच्छा, शासन तो बोल रही है भैया कि हर सुविधा लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, आप लोगों को कैसे नहीं पहुंचा? शासन जो सुविधा मुहैया करा रही है, मैंने बताया कि अधिकतम 28% जीएसटी का है। हाँ, और अगर पेट्रोल डीजल गैस के दामों का बात कर लिया जाए तो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। पिछले 10 सालों ने प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस नहीं करा है, एक भी जवाब नहीं दिया है। हाँ, तो उनका कहना एक जुमला है। उनके गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि जो बातें हमने पहले कही थी, 2 करोड़ रोजगार या फिर 15 लाख रुपए की बात, वो सब जुमले थे। हाँ। तो उनकी बातों का क्या है, वो सब तो जुमले में ही बोलते हैं जो बोलते हैं। अच्छा, जी। तो ये बताइए, ये बस रोड के लिए है कि और क्या, और आप लोगों रोड का? बता रहा हूँ, वहाँ पास हाँ, इतनी जमीनें हैं, उधर किसान जो हैं वो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, हाँ, खेती नहीं कर रहे। खेती इसलिए भी नहीं कर रहे, बरसात में आप उधर जा ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, नाला है ख़त्म, आप जा नहीं पाओगे, ठीक है ना। खेती अभी करनी है, वहाँ पे रोड नहीं तो बताइए वहाँ से कौन अपने मूड़ी पे तो लाद के लाएगा नहीं ना। सब्जी का भी एक वजन होता है, अनाज चावल कुछ भी लगाएगा, सुविधा होनी चाहिए वहाँ तक जाने की, वो भी नहीं है। तो उधर जो 500-600 की आबादी है, वो या तो बाहर जाके लेबरी करे, या तो बाहर जाके कंपनी कारखाने में काम करे। खुद की ज़मीन होने के बाद वो वहाँ पे काम भी नहीं कर पा रहे। क्यों करेंगे? इतनी सुविधा ही नहीं है। इससे अच्छा वो बाहर जाके मजदूरी कर लें। तो वहाँ पर की बताइए क्या लाइफ स्टाइल होगी उनकी। खुद को सर्वाइव करने के लिए खुद की ज़मीन होने के बाद जो आत्मनिर्भर वो खेती कर सकते हैं, वो जा रहे दूसरी की मजदूरी कर रहे हैं। तो बस यही है कि सड़क वहाँ पे आज से नहीं, कई समय से सड़क बनाने को नहीं बना पा रहे। तो कि क्या आपके जो यहाँ देखा जाए कोई पार्टी का, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया और अन्य पार्टी, कोई आपके बातों को सुनने के लिए आया अभी तक? नहीं। अच्छा, अभी तक कोई कोई आपका? सरकारी व्यक्ति मतलब पार्टी वाले वाइज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सरकारी लोग आए हैं, वो अपने हिसाब से कि मैं खुद था उस दिन आई, और वहीं जिस दिन वो आए थे तहसीलदार साहब, वहीं रोड पास खड़े थे, खड़ा था मैं भी, आए और वहीं से घूम फिर के 10 मिनट रुक के चल दिए। तो एटलीस्ट उनको जाके देखना था ना। वो बोलते हैं कि आदमी कहाँ है जहाँ रोड बननी है। आदमी आपको रोड पे तो खड़े होकर दिखेगा नहीं ना। आप जब एक्चुअल में वहाँ जाएंगे जहाँ रोड बननी है, तब तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आदमी सच में रहते हैं। आप गए नहीं, देखे नहीं और कुछ है नहीं करके आप बोल देंगे तो साहब ये शहर नहीं है ना, जंगल है। आपको थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा ना कि सच में वहाँ आबादी है, लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, किस लिए कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनकी। जाएंगे नहीं, बस खड़े खड़े रोड पे तो काम बनेगा नहीं ना साहब। और देख सकते हैं कि हमारे